नमस्कार दोस्तों। आज हम दीर्घ स्वर संधि के विषय में बात करेंगे। इसके अंतर्गत जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो वो दीर्घ हो जाते हैं। इसके अंतर्गत 4 नियम आते हैं। पहला नियम किसका होता है? जब ए आ के बाद ए आ मिलता है तो आ हो जाते हैं। दूसरा नियम, जब ई के बाद ई मिलता है तो ई हो जाता है। जब ऊ के बाद ऊ मिलता है तो ऊ हो जाता है। चौथा नियम, जब री के बाद में री मिलता है तो री हो जाता है। ये दीर्घ स्वर संधि के 4 सामान्य नियम हैं। अब हम एक एक उदाहरण के विषय में बात करेंगे। पहला उदाहरण है हमारा स्वर्णधन आबा। इसको जब मिलाएंगे तो ये स्वर्णः बन जाएगा। यानी कहने का अभिप्राय ये है, ए और आ जब मिला तो वो आ हो गया, अर्थात ये क्या बनेगा? स्वर्णाभ बनेगा। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला शब्द है मित धन आहार। मित में ए है, आहार में आ है। जब ये दोनों मिलेंगे तो आ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा मिताहार। शब्द बनेगा मिताहार। अगला शब्द है हास्य धन आस्पद। हास्य में ए है, आ में आस्पद में आ है। जब ये दोनों मिलेंगे तो आ हो जाएंगे, शब्द बन जाएगा हास्यास्पद। क्या शब्द बनेगा दोस्तों? हास्यास्पद। अगला शब्द है, आप लोग भी कमेंट करके बताएं। अगला शब्द है जन धन आकांक्षा। जन में ए दे रखा है, आकांक्षा में आ दे रखा है। आ और ए जब मिलेंगे आ हो जाएंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा जनाकांक्षा। जनाकांक्षा शब्द बन जाएगा। इसी तरह अगला उदाहरण देखते हैं। हमारा शब्द है जल धन आश्रय। जल में ए है, आश्रय में आ है। जब ये दोनों मिलेंगे तो आ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा जलाशय। शब्द क्या बन जाएगा? जलाशय बन जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है शोक धन आकुल। शोक में ए दे रखा है, आकुल में आ दे रखा है। जब ये दोनों मिलेंगे तो आ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा शोकाकुल। इसी तरह अगला उदाहरण देखते हैं। आइए दोस्तों अगला उदाहरण देखते हैं। गमन धन आगमन। गमन में ए है, आगमन में आ है। ए और आ जब दोनों मिलेंगे क्या बनेंगे? गमनागमन। गमनागमन। इसी प्रकार अगला उदाहरण है तारा धन अंकित। तारा में आ है, अंकित में ए है। आ और ए जब मिलेंगे आ हो जाएंगे और ये शब्द बनेगा तारांकित। इसी प्रकार अगला शब्द है छाया धन अंक। छाया में आ दे रखा है, अंक में ए दे रखा है। आ और ए जब मिलेंगे आ हो जाएंगे, ये शब्द बन जाएगा भाई छायांक। अगला शब्द है कारा धन आवास। कारा में आ दे रखा है, आवास में आ दे रखा है। जब ये दोनों मिलेंगे आ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा कारावास। ऐसे ही अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। अगला उदाहरण है हमारा
प्रतीक्षा धन आलय, प्रतीक्षा में आ है, आलय में आ है, जब ये दोनों मिलेंगे आ हो जाएंगे, शब्द बनेगा प्रतीक्षालय। शब्द क्या बनेगा दोस्तों? प्रतीक्षालय बनेगा। अगला शब्द है हमारा चिंता धन आतुर, चिंता में आ है, आतुर में आ है, जब ये दोनों मिलेंगे आ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा भाई चिंतातुर। इसी तरह अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है हमारा महाशय, महाशय में आ दे रखा है, यहाँ भी आ दे रखा है, जब आ और आ मिलेंगे तो आ हो जाएंगे, शब्द बन जाएगा महाशय। इसी प्रकार अगला शब्द है कृष्ण धन अवतार, कृष्ण अवतार में कृष्ण में ए दे रखा है, अवतार में ए दे रखा है, ए और ए जब मिलेंगे आ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा कृष्णावतार, कृष्णावतार शब्द बन जाएगा। इसी तरह अगला शब्द है नवधन अंकुर, नव में ए दे रखा है, अंकुर में ए दे रखा है, ए और ए जब मिलेंगे आ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा नवांकुर, नया है जो अंकुर। अगला शब्द देखते हैं भस्म धन अंकुर, भस्म में ए दे रखा है, अंकुर में ए दे रखा है, ए और ए जब मिलेंगे तो आ हो जाएंगे और ये शब्द क्या बन जाएगा? भस्मांकुर बन जाएगा। इसी तरह अगला शब्द है शीत धन अंशु, शीत में ए दे रखा है, अंशु में ए दे रखा है, जब ये दोनों मिलेंगे तो शब्द बन जाएगा शीतांशु। आइए दोस्तों अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा तीर्थ धन अटन, तीर्थ में ए दे रखा है, अटन में ए दे रखा है, ए और ए जब दोनों मिलेंगे आ हो जाएंगे, शब्द क्या बन जाएगा हमारा? तीर्थाटन बन जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है हमारा सतधन अवधि, सत में ए दे रखा है, अवधि में ए दे रखा है, ए और ए जब मिलेंगे आ हो जाएंगे और ये शब्द बन जाएगा शताब्दी। शताब्दी 100 वर्षों के समूह को कहा जाता है। अगला उदाहरण है मर्म धन अंतक, मर्म में ए दे रखा है, अंतक में ए दे रखा है, जब ये दोनों मिलेंगे तो बन जाएंगे ये मर्मांतक। शब्द क्या बनेगा? मर्मांतक शब्द बन जाएगा। अगला उदाहरण है पाठ धन अंतर, पाठ में ए दे रखा है, अंतर में ए दे रखा है, ए और ए जब मिलेंगे तो आ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा पाठांतर। क्या बन जाएगा शब्द दोस्तों? पाठांतर बन जाएगा। अगला शब्द है जठर धन अग्नि, जठर में ए दे रखा है, अग्नि में ए है, ए और ए जब मिलेंगे तो आ हो जाएंगे, शब्द बन जाएगा जठराग्नि। शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? जठराग्नि बन जाएगा। अगला शब्द है परम धन अधीन, परम में ए दे रखा है, अधीन में ए और ए जब मिलेंगे तो आ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा ये पराधीन शब्द बन जाएगा। क्या शब्द बन जाएगा? पराधीन शब्द बन जाएगा। ये न है दोस्तों। अगला शब्द है हमारा भय धन आकुल, भय में ए दे रखा है, आकुल में आ दे रखा है, जब ये ए और आ मिलेंगे तो आ हो जाएंगे और शब्द क्या बन जाएगा? ये भयाकुल शब्द बन जाएगा। भय से परेशान। आइए दोस्तों इसी तरह अगले उदाहरण की तरफ चलते। अगला शब्द है हमारा हरि धन इच्छा, हरि में ई दे रखा है, इच्छा में ई दे रखा है, जब ई और ई जब मिलेंगे तो ई हो जाएगा और शब्द बन जाएगा ये हरिच्छा। अगला शब्द है हमारा प्रतिधन इत, प्रति में ई है, इत में ई है, ई और ई जब मिलेंगे ई हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा प्रतीत। शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? प्रतीत शब्द बन जाएगा। ऐसे ही अगला उदाहरण है प्रतिधन इक, प्रति में ई दे रखा है, इक में ई दे रखा है, क्या बन जाएगा? ये प्रतीक शब्द बन जाएगा।
क्या शब्द बन जाएगा? प्रतीक बन जाएगा। अगला उदाहरण है हमारा परिधन इच्छा। परीक्षा का संधियुक्त शब्द बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए। देखिए, परी में दे रखा है ई, इच्छा में दे रखा है ई। ई और ई जब मिलेंगे तो ई हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा परीक्षा। ये शब्द बन जाएगा परीक्षा। अगला शब्द है हमारा नदी धन ईस। नदी में ई दे रखा है, ईस में ई दे रखा है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ई हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा हमारा नदीस। शब्द बन जाएगा नदीस। अगला शब्द है योग धन अवस्था। योग में ए दे रखा है, अवस्था में ए दे रखा है। ए और ए जब मिलेंगे आ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा योगावस्था। शब्द बन जाएगा योगावस्था, योग की अवस्था। अगला शब्द है लक्ष्मी धन ईस। लक्ष्मी में ई दे रखा है, ईस में ई रखा है और जब ई और ई जब मिलेंगे तो ई हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा? ये लक्ष्मीस बन जाएगा। शब्द बन जाएगा लक्ष्मीस। आइए दोस्तों अगला उदाहरण देखते हैं। अगला शब्द है रजनी धन ईस। रजनी में ई दे रखा है, ईस में ई और ई जब मिलेंगे ये आपस में तो ई हो जाएगा और हमारा शब्द क्या बन जाएगा? रजनीश बन जाएगा। शब्द बन जाएगा रजनीश। आइए दोस्तों अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ दे रखा है लघु। लघु में दे रखा है ऊ और ऊर्मी में भी ऊ दे रखा है। जब ऊ और ऊ मिलेंगे तो ऊ हो जाएगा और शब्द बन जाएगा लघुर्मी। अगला शब्द है हमारा भूधन उष्मा। भूधन उष्मा। भू में भू दे रखा है, उष्मा में ऊ दे रखा है। ऊ और ऊ जब आपस में मिलेंगे तो ऊ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा भूष्मा। भूमि की उष्मा, ऊर्जा जिसको कहते हैं। मृत्युधन उपरांत। मृत्यु में ऊ दे रखा है, उपरांत में ऊ दे रखा है। जब ये ऊ और ऊ आपस में मिलेंगे तो ऊ हो जाएंगे और शब्द क्या बन जाएगा? मृत्युप्रांत बन जाएगा। शब्द बन जाएगा मृत्युप्रांत। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें यू में बड़ा ऊ है। अगला शब्द हो जाएगा हमारा अनुधन उदित। अनुधन उदित। अनु में ऊ दे रखा है, उदित में ऊ दे रखा है। ऊ और ऊ जब मिलेंगे तो ऊ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा अनुदित। अनुदित का मतलब होता है जिसका अनुवाद कर दिया गया हो, वो अनुदित होता है। अगला शब्द हो जाएगा मधुधन उत्सव। मधु में ऊ दे रखा है, ऊ में ऊ। जब ऊ और ऊ आपस में मिलेंगे तो ऊ हो जाएंगे और ये शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? मधुत्सव बन जाएगा। मधुत्सव। अगला शब्द देखते हैं दोस्तों। अगला शब्द है हमारा अनुधन उत्तर। अनु में ऊ दे रखा है, उत्तर में ऊ दे रखा है। ऊ और ऊ जब मिलेंगे तो ऊ हो जाएंगे और ये शब्द बन जाएगा अनुत्तर। शब्द बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? अनुत्तर बन जाएगा। अगला शब्द है होत्री धन ऋकार। होत्री में भी री है, ऋकार में भी री है। जब री और री मिलेंगे तो री बन जाएंगे और शब्द क्या बन जाएगा? ये बड़ा री है भाई, होत्रीकार। शब्द बन जाएगा होत्रीकार। अगला शब्द है हमारा दोस्तों श्वश्रु धन ऋण। श्वश्रु धन ऋण का संधियुक्त शब्द बताइए दोस्तों। देखते हैं इसको। इसमें री दे रखा है, यहाँ भी री है। जब री और री आपस में मिलेंगे तो री हो जाएंगे और शब्द क्या बन जाएगा? श्वश्रुऋण, यानी ससुर का ऋण। बहुधन उद्देश्य। बहुधन उद्देश्य। इसमें ऊ दे रखा है, इसमें ऊ दे रखा है तो ये दीर्घ ऊ हो जाएंगे और शब्द क्या बन जाएगा हमारा?
हमारा शब्द बन जाएगा बहुउद्देशीय। अगला शब्द देखते हैं दोस्तों, भूधन ऊर्जित। भू में ऊ दे रखा है, ऊर्जित में ऊ दे रखा है। जब ऊ और ऊ आपस में मिलेंगे तो ये ऊ हो जाएंगे और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा भूर्जित। अगला शब्द है दोस्तों, भूधन उद्धार। भू में ऊ है, उद्धार में ऊ है, तो ये शब्द बन जाएगा भूतधार। भू यानी होता है भूमि और उद्धार हो जाएगा भूमि का उद्धार। अगला शब्द देखिए दोस्तों, भानुधन उदय। भानु में ऊ दे रखा है, उदय में ऊ है, तो ऊ और ऊ आपस में मिलेंगे तो ये ऊ हो जाएंगे और शब्द क्या बन जाएगा? भानुदय। भानुदय। भानु किसका पर्यायवाची है? भानु सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का उदय। अगला शब्द है नदी धन ईस। नदी में ई दे रखा है, ईस में ई, जब ये दोनों मिलेंगे ई हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा नदीस। अगला शब्द देखिए दोस्तों, सती धन ईस। सती में ई है, ईस में ई है, जब ये दोनों मिलेंगे ई हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा सतीश। नोट करना दोस्तों इसे। अगला शब्द है श्री धन ईस। श्री में ई दे रखा है, ईस में ई, जब ये दोनों मिलेंगे तो दीर्घ ई हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा श्रीस। श्रीस किसका पर्यायवाची है? बताइए दोस्तों। श्रीस विष्णु का पर्यायवाची है। अगला शब्द है करी धन ईस। करी में दे रखा है ई, ईस में ई, जब ये दोनों मिलेंगे तो ई हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा करीस। अगला शब्द है हमारा सिंधुधर ऊर्मी। सिंधु में ऊ दे रखा है, ऊर्मी में ऊ दे रखा है, जब ऊ और ऊ मिलेंगे तो ऊ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा सिंदूरमी। अगला शब्द है अनुधन उत्तर। अनु में ऊ दे रखा है, उत्तर में ऊ, जब ये दोनों मिलेंगे ऊ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा अनुत्तर। अगला शब्द है दोस्तों वी धन इच्छा। वी में दे रखा है ई, ई में ई, जब दोनों मिलेंगे ई हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा वीक्षा। नोट करना दोस्तों इसको। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। ये सारे उदाहरण आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको परीक्षा में इनसे ही उदाहरण मिल जाएंगे। और कल हम दोस्तों अगली जो संधि होगी गुण संधि, उसके सभी उदाहरणों के विषय में बात करेंगे। आप लोग अपना जो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आपको इसमें हिंदी से संबंधित सभी जो परीक्षाएं हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों के विषय में बात की जाएगी और व्याकरण के सभी टॉपिकों के जो उदाहरण हैं नियम सहित आपको कराए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।